मुंबई से सिटी मुमरा में 29 साल की जो कॉर्पोरेटर जीती है एमआईएम की शहर शेख, उसके एक बयान पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि शहर शेख जब कॉर्पोरेटर का चुनाव जीती थी तो दूसरे दिन ही उन्होंने एक सभा में साफ तौर पे कहा था कि आने वाले 5 सालों में वो पूरे मुमरा को हरा कर देंगी। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया। बवाल इतना खड़ा हुआ कि ये पूरा मामला जो है वो अब पुलिस स्टेशन पहुँच चुका है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन ने इसकी लिखित शिकायत जो है वो मुमरा पुलिस स्टेशन में दी, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने शहर शेख को बाकायदा बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी कर उसे बुलाया और साफ तौर पर कहा कि वो अपना स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दें। जिसके बाद शहर शेख अपनी लीगल टीम के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन आती हैं और अपना स्टेटमेंट भी देती हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, जिसको लेकर जो धार्मिक जो भड़काने का आरोप लग रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा है कि उनका कहने का मतलब था कि आने वाले 5 सालों में पूरे मुमरा को वो हरा कर देंगी। इसका मतलब ये था कि एमआईएम पार्टी से, जिस पार्टी से वो जीती हैं, उस पार्टी का जो झंडा है वो हरे रंग का है और आने वाले 5 सालों में कई कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो एमआईएम से जीते और पूरी कोशिश होगी पूरे मुमरा में एमआईएम का जो हरा झंडा है वो चारों तरफ फैल जाए। वही दूसरी बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक और तरफ था कि उनका कहना था कि वो एक प्लांटेशन का उनको बहुत ज़्यादा शौक है और पेड़ पौधे मुमरा में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो हरे पेड़ पौधे पूरे मुमरा में लगाना चाहती हैं। इसलिए उनका कहने का मतलब था कि पूरे मुमरा को वो हरा कर देंगी। तो ये दो जो तर्क है उन्होंने शहर शेख ने मुमरा पुलिस स्टेशन को अपने स्टेटमेंट में दिए हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी की नेता किरीट सोमैया और काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है और ये स्टेटमेंट वो बीजेपी के कार्यकर्ता उससे मान नहीं रखते हैं। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि मुमरा में जो है वो 80% जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और 20% जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि शहर शेख ने खुलेआम धमकी दी है कि आने वाले 5 सालों में जो हिंदू कम्युनिटी 20% जो मुमरा में रहती है उसे वो निकाल देंगी यहाँ से और 100% पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बसाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी के नेताओं ने मुमरा पुलिस स्टेशन में बाकायदा कहा है कि इस तरीके की धमकी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस धमकी के बाद बाकायदा पुलिस जो है इस पूरे मामले में शहर शेख के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शहर शेख के ऊपर पहले ही बीएनएस 168 के तहत नोटिस जारी कर उसे बुलाया गया, उसका स्टेटमेंट दिया गया और उसने स्टेटमेंट में बाकायदा अपना तर्क भी दिया है। लेकिन जिस तरीके के बाद अब किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को धमकी दी गई है और शहर शेख ने खुलेआम मंच पर धमकी दी है कि आने वाले 5 सालों में पूरे मुमरा को हरा कर दिया जाएगा। अब जो है मुमरा पुलिस इस पूरे मामले में कहती है कि इसमें लीगल एडवाइस दी जाएगी कि आखिरकार शहर शेख के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको लेकर लीगल एडवाइस की जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शहर शेख जो पहली बार चुनाव लड़ी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और पहली बार वो चुनाव जीत कर सामने आई हैं। कल ही न्यूज़ 18 इंडिया ने शहर शेख का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि वो पहले एनसीपी शरद पवार गुट में थी। कई सालों तक, लगभग 10 सालों तक वो एनसीपी शरद पवार गुट में एक कार्यकर्ता की तरह काम करती रही। जब उन्हें वहाँ से टिकट नहीं मिला, उससे नाराज़ होकर वो एमआईएम में शामिल हो गई और एमआईएम की टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ी और वो जीत गई। हालांकि शहर शेख से हमने भी सवाल पूछा था कि आखिरकार जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है उसका कहने का मतलब क्या है, तो शहर शेख का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से हिंदुओं का जो कलर होता है वो भगवा होता है और मुस्लिम का जो कलर होता है वो हरा होता है, तो उन्होंने कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है और लीगल एक्शन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है अगर कोई भी उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद पूरा मामला जो है अब पुलिस स्टेशन में आ चुका है। अब पुलिस स्टेशन में उन्हें नोटिस जारी कर बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट लिया गया। लेकिन अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि उन्हें शहर शेख ने मुमरा में जो 20% हिंदू रहते हैं उनको खुलेआम धमकी दी है कि आने वाले 5 सालों में उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दी जाएगी। उसके बाद अब पुलिस जो है वो अपनी लीगल टीम से एडवाइस लेगी कि इस पूरे मामले में अब क्या जो लीगल एक्शन क्या हो सकता है शहर शेख के खिलाफ या नहीं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कई दूसरे संगठन, हिंदू संगठन भी उनके पास आए थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लाइन शहर शेख ने जीतने के बाद बोली है कि पूरे मुमरा को हरा कर दिया जाएगा, वो आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। जिसके बाद पुलिस ने 168 के तहत उसे नोटिस जारी किया और अपना स्टेटमेंट कहने की यहाँ पर बुलाया भी था। शहर शेख और उनकी जो टीम है वो यहाँ पे आई, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। अब इस पूरे मामले में बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि मुमरा को ज्योग्राफी जो है वो
चेंज करने की बात की जा रही है, हिंदुओं को धमकी देने की बात की जा रही है। इसके ऊपर अब शहर शेख के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। अब पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि लीगल टीम से वो एडवाइस करेगी कि शहर शेख के ऊपर कौन कौन से धाराओं के तहत लीगल एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब सबकी नजरें वो मुंबई पुलिस के ऊपर रहेगी कि कुछ दिन बाद जो लीगल टीम से एडवाइस लेकर आगे कर इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है।